नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। जिले के शंखवाली स्थित श्री चार भुजा माता गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी टीम ने न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन मनोज के साथ विशेष बातचीत में गौशाला की समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की। समिति के अध्यक्ष विशन सिंह राजपुरोहित, सचिव रमेश सिंह, गौ भक्त शंकर सिंह, नारायण सिंह है और महेंद्र सिंह, दिनेश, महेश, रमेश, समस्त ग्रामवासी और सहित गौ भक्तों ने सरकार से गौशाला को हाईटेक व आत्मनिर्भर बनाने और भूमि का पट्टा जारी करने की मांग की। कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि कांग्रेस सरकार के समय मिल रहे 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर इस बार भाजपा सरकार 12 महीने का करे ताकि गौवंश के लिए हरे चारे की समस्या ना रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में निर्माण कार्य जारी है और भामाशाहों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ न्यूज 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि हम इस क्षेत्र के तमाम मुद्दों को छोड़ के और गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले और समस्याओं को सरकार तक, जनता तक, हर डिपार्टमेंट तक भेजने का पूरा काम कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि आजकल गौशालाओं की क्या स्थितियां हैं, क्योंकि लगातार जो राजस्थान गौशाला संघ के माध्यम से जगह जगह जो आंदोलन हो रहे हैं, कभी बीकानेर आंदोलन हो रहा है राजस्थान गौशाला संघ के माध्यम से, या कभी बीकानेर के अंदर हो रहा है और कभी जयपुर के अंदर हो रहा है, सागानेर के अंदर चित्राकोट गौशाला समिति में। क्योंकि दोस्तों, ये लगातार ये जो आंदोलन हो रहे हैं, इसके अंदर काफी मुद्दे मसले समस्या है जो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। और जो राजस्थान गौशाला संघ के माध्यम से इनकी जो कार्यकारिणी है, उनके काफी मुद्दे मसले समस्या है जिन पर प्रकाश डालेंगे हम। लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो काफी अहम है, क्योंकि गौशालाएं चलती है 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के द्वारा। अनुदान है जो कि काफी समय से है, जो कम आ रहा है और समय पर नहीं आ रहा है। ये भी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। और भी काफी मुद्दे मसले समस्याएं हैं, उन पर प्रकाश डालेंगे। जुड़ी रही है हमारे न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से। और हमारे साथ जो आज अध्यक्ष जो शख्सियत जुड़ी है वो के परिचय के मोहताज नहीं है, विहान सिंह जी, विशन सिंह जी। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला का कब से गठन हुआ है और कब से वो इस गौशाला में अपनी सेवा दे रहे हैं, किस प्रकार अनुदान आ रहा है, जन सहयोग किस प्रकार आ रहा है, और बात करें समस्याएं किस प्रकार है, पेयजल की, चिकित्सा की, किसी जितनी भी समस्याएं हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी। तो अध्यक्ष साहब, बात करते हैं कब से इस गौशाला का गठन हुआ है और बात करें समस्याओं की। सर देखो, जाहिर सी बात है कि हर डिपार्टमेंट में समस्याएं होती है और गौशालों में भी काफी समस्याएं आ रही है, उसको हम उठा रहे हैं, जनता तक, सरकार तक भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो भजनलाल सरकार, मोदी सरकार और आपके गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत तक दिया जाता है, उनसे आपकी बात करें समस्याओं को लेकर, क्या आप कहना चाहोगे, क्या सुझाव रहेगा? हमारी तो ये है कि भाई 12 महीने तक अनुदान मिलना चाहिए हमको, और बिजली पानी जो भी है थोड़ा बहुत, इसको भी थोड़ा बहुत वो करना चाहिए। बिजली का बिल भी कोई आता है, बिजली आता है तो वो भी नहीं आता है। अच्छा, गोचर भूमि जो है लोगों ने काफी जगह अतिक्रमण करके रखा है, उसका पट्टा भी होना चाहिए। पट्टा भी सरकार, राज्य सरकार को देना चाहिए। और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाओं पर सरकार से मेरी ये विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाओं पर ध्यान दे और गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार पूरी कोशिश करे। दोस्तों, मीडिया के माध्यम से आपको हम इस गौशाला का पूरा दिखाएंगे स्ट्रक्चर की, इसका अंदर ये जो गोबर होता है उसका किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बात करें धरातल पर, तो गौशाला में जो स्रोत है वो काफी है, लेकिन अभी तक सरकार के किसी संसाधन नहीं होने के कारण या कुछ मैन पावर या कुछ पैसे के अभाव के कारण क्या है कि वो जो स्रोत होते हैं वो वही के वही धरातल पर रह जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो शंकर जी हैं, जो यहाँ मैनेजमेंट और बात करें गो भक्त है और सदस्य भी हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे कि वो काफी एजुकेशन पर्सन और काफी एक्टिव भी है। उनसे खास बातचीत करते हैं कि ये जो गौशाले हैं राजस्थान के अंदर सैकड़ों के हिसाब से गौशाले हैं, लेकिन उनकी जो अर्निंग है, खुद की अर्निंग है, इतनी गौ माता की सेवा होती है, खुद की अर्निंग सुनने के बराबर है। ये क्या बड़ा कारण है? क्या संसाधनों की कमी है या पैसे की कमी है या कोई मैन पावर की कमी है? उनसे खास बातचीत के अंदर हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरे में हमारे साथ है सर। पहले तो शंकर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद है। न्यूज 21 समाचार श्री चार भुजा गौशाला समिति शंखवाली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गौशाला के लिए जो आपने मुद्दा उठाने के लिए, समस्या के लिए आप पधारे हैं, उनके लिए बार बार आपको गौशाला की समिति की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। ऐसा है सर के बाकी ठीक है, बाकी पहले अनुदान 3 महीने का आ रहा था, अब 6 महीने का हो रहा है, 10-15% बढ़ाया है। बढ़ाने से मतलब नहीं है, क्योंकि भी जो अनुदान आ रहा है वो गए अक्टूबर से मार्च तक का 6 महीने का बिल आता है, वो अभी तक सितंबर अक्टूबर तक आएगा। समझो गए वापस वहाँ 1 साल तक वो अब मिल रहा है।
अभी जैसे अप्रैल से जून तक का बिल, सेकंड बिल आएगा, वो पहले का बिल 6 महीने का बिल नहीं आ रहा है, तो वो उसमें सारा खरीदने के लिए गौपालकों को बहुत लेट होता है, उसमें महंगा भी मिल रहा है। जिस टाइम में सारा निकल रहा है, सूखा सारा, गेहूं का सारा और चने का सारा जिस टाइम में मार्च में फरवरी में निकलता है, उस टाइम में अनुदान मिलता नहीं है जो फरवरी मार्च का मिलना चाहिए। वो समझो सितंबर अक्टूबर आता है, तो उस टाइम में लोगों से, गांव के भामाशाहों से या ब्याज से कैसे भी ले दे के वो तो खरीदना पड़ता है हमारे को, उसका भी हमारे को इंटरेस्ट लगता है या भामाशाहों पर रिक्वेस्ट करना पड़ता है। उससे बेहतर ये होता है कि सरकार टाइम से, जैसे मार्च तक 6 महीने का बिल पूरा होता है, तो वो मार्च नहीं तो अप्रैल मई तक 1 महीने के बिल बनाने के बाद में वो भी मिल जाता तो अच्छा है। तो उसके बजाय 6 से 8 महीने के लेट पेमेंट मिलता है। तो पहली बात तो यह है कि गौ कपाल का हमारे पास भी 600-700 मवेशी है, तो सारा भी बहुत से जरूरत पड़ती है, तो टाइम से पेमेंट नहीं आ रहा है। सेकंड का 9 महीने का दिल्ली पहले कांग्रेस सरकार ने 3 का 6 महीना किया, 9 महीना किया, तो उसके बजाय अभी बीजेपी सरकार जो गौ भक्त या गौ माता की हिफाजत जब सरकार आती है, तो उनको तो उल्टा 12 महीने का करना चाहिए। और 25 रुपए कम से कम 12-15 रुपये किलो गेहूं का है, चने का सारा मिल रहा है, तो उसमें किलो एक गाय के लिए कम से कम रोज का 10 किलो सारा चाहिए, तो उसके में कोई 5 किलो 50 रुपए में कोई मिलता नहीं है, तो उसका भी अनुदान बढ़ा के बड़ों का 100 रुपये कम से कम करना चाहिए और छोटों का 50 रुपया कम से कम होवे तो ही पोसाता है। ये तो ठीक है कि हमारे गांव में बहुत भामाशा है और जन सहयोग से चल रही है, बाकी उनके हिसाब से कोई अनुदान के हिसाब से कुछ होने वाला नहीं है। उसमें खाली चारे के लिए जरूरत नहीं है, उसके साथ में मेडिसिन भी खर्चा आता है, लेबर भी होता है, अन्य सुविधा चाहिए, पानी की चाहिए, लाइट की चाहिए, अन्य सुविधा चाहिए। सेकंड ये है कि जैसे फालतू का उधर उधर खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, उसकी बजाय लाइट बिल उसके लिए कुछ सब्सिडी मिलनी चाहिए गौशाला के अंदर, पानी के लिए कुछ सुविधा देनी चाहिए। और बोले किसी को बोला मंत्री महोदय को तो सारा के लिए हम अनुदान दे रहे हैं ना, भाई सारे से कुछ नहीं चल रहा है, उसके साथ में दूसरे विभागों में अन्य खर्चा बहुत होता है, उसके लिए बजट सैंक्शन किया उसके लिए, तो उसके अतिरिक्त गौशाला अनुदान के सारा के हिसाब से अलग साइड में अनुदान और कोई व्यवस्था पानी के लिए कोई करना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी अभी आजकल निकली है गोबर की गैस के लिए, या सारे के कटिंग मशीन चाहिए, तो उसके निर्माण काम के भी कुछ ऐसा कोई सैंक्शन कराना चाहिए बजट में, तो उससे गौशाला चल सके। खाली ये सारे के लिए 50 रुपये 45 रुपये दे रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं होता है। ये तो हमारे गाँव में या किधर भी जो गौशाला चले अनुदान जन सहयोग से चल रही है, खाली ये आप बजट दे दिया 50 रुपये गऊ के लिए डेली का, उससे कुछ होने वाला नहीं होता है। तो हम भी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि भी कम से कम 1 साल तो अनुदान करें, और इसमें जो 50 रुपये दे रहे हैं उसके बजाय 100 रुपये बड़ा का करें और 50 रुपये छोटों का करना चाहिए। सेकंड, जहाँ गोचर भूमि पड़ा है या अतिरिक्त, तो बहुत सारे गौशाला वालों को रजिस्ट्रेशन कराने में समस्या आई है उसके लिए, तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट हम चक्कर लगे कि तहसीलदार पटवारी RI कलेक्टर तक जाना पड़ता है, आप उधर जाओ उसके बिल्ले में दूसरी जमीन दो, वो करना, वो चक्कर, हमें भी इतना एजुकेशन भी रहता है, कहाँ जमीन पड़ा है उसे, तो उनको कम से कम गौशालों के लिए 2 हेक्टर 4 हेक्टर जितना जमीन है वो जमीन कम से कम उनको डायरेक्ट अलॉट कर देवे, तो उनका रजिस्ट्रेशन कर जाए, पट्टा हो जाए, तो लोगों को समस्या भी नहीं रही। गौपालक आखिर में गोचर है तो गायों के लिए, और जहाँ जहाँ अतिक्रमण किया हुआ है वो अतिक्रमण गायों के लिए उनको हटाना चाहिए, और गायों चराने के जब गाय का अतिक्रमण हो जाएगा तो गाय चलेगी कहाँ? एक तरफ आप हिंदू धर्म और कर रहे हैं, गायों की रक्षा करना है, तो उसके बजाय जब गायों के लिए आप सरकार आ रही है उनके नाम से कर रहे हैं और आने के बाद में आप उसको पूरा साइड में कर देते हैं, तो जहाँ वोट आते हैं उस टाइम में हम गायों की रक्षा कर रहे हैं। दूसरा, अभी शायद हमारे राजस्थान या ऑल इंडिया में गौ सम्मान अभियान चल रहा है, उसमें भी हमें 1-2 बार और भी दिया गौ सम्मान, दिया हस्ताक्षर दिया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी को, मुख्यमंत्री को, तो अभी भी 27 जुलाई को लास्ट गौ सम्मान अभियान चल रहा है हस्ताक्षर का, तो हमें भी हमारी गौशाला तरफ से, गाँव की तरफ से वो अभियान चला के हस्ताक्षर अभियान हम देंगे। ये जालोर जिला अध्यक्ष, गौशाला अध्यक्ष बद्रीदास जी सारण है, उनके पास भेजेंगे, वो मुख्यमंत्री और बाद में आगे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भेजेंगे। तो हम समझे कि गौशाला रक्षा के लिए गौ हत्या बंद होनी चाहिए, और भी जैसे गवर्नमेंट ये दूसरी सुविधा के लिए लोगों को बजट सैंक्शन कराते हैं, उसके बजाय हम भी ऐसा आशा करते हैं अन्य योजना सहित और गौपालकों के लिए जैसे भर्ती खोलनी चाहिए, ऐसे कि उनके लिए गौशाला दूसरे गौपालक नहीं मिल रहे अभी, तो ऐसी भर्ती गवर्नमेंट सेक्शन देता है, लोगों को इंटरेस्ट हो जाए, गोपालक भर्ती निकलती है, तो सबसे बड़ी गोपालक नहीं मिल रहा है अभी, गौपालक के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो सरकार को ये भी दूसरी बहुत सुविधा खोल रहे हैं, भर्ती निकालिए, उसके बजाय गौशालों के लिए भी निकालना चाहिए भर्ती, तो लोगों को सरकार की सुविधा मिले और आ सके। और हमारे इधर जैसे सारे पानी की व्यवस्था हम करें, और गाँव का भामाशाहों का बहुत सहयोग है, गाँव के भामाशाहों से बहुत सहयोग है, और गौ भक्त भी बहुत है, गाँव का अच्छा सहयोग है, और सब मिलकर अच्छे तन मन से चला रहे हैं, जितनी हमारी कोशिश है वो चलाते हैं। भाई हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं
कि 1 साल का एक तो हमारे को अनुदान देवे और इसमें भी 50 रुपए के 100 रुपए बड़े के करे, छोटे को 50 रुपए करे, और कुछ साइड में सुविधा और है, गोबर गैस के लिए है, अन्य प्लांट के लगाने के लिए मशीनरी टेक्नोलॉजी देवे। ये साइड बजट अलग से थोड़ा बजट पेश किया जाए। सर, दूसरा मुद्दा मेरा ये रहेगा कि सर जैसे ये न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से जो यहाँ के लोकल एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान राजस्थान से जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी जो गौशाला में अगर आपको बजट दिया जाता है तो उसमें से कम 10% 20% का बजट का बचा के आप गौशाला में दे सकते हैं, ताकि आपके हर तरीके से सर्वांगीण विकास हो, गौ माता का एमपी का 5 करोड़ का सालाना लगभग मेरे हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, तो उसमें कुछ गाँव के लिए भी और गाय के पीछे आ रहे हैं, तो उनका भी कुछ बजट का अंश उसमें हर गौशाला में जाना चाहिए। एमएलए कोटे से भी ऐसे ही 3 करोड़ 5 करोड़ है, शायद 3 करोड़ होगा कोई, तो उसके हिसाब से उसका कुछ परसेंटेज गौशाला को उनको भी देना चाहिए। बाकी अभी तक एमपी कोटे से एमएलए कोटे से कुछ हमारे को नहीं मिल रहा है, या पंचायत की तरफ से भी साइड बजट नहीं है, जो अनुदान मिल रहा है वही, इसके सिवाय गवर्नमेंट के कोई बेनिफिट नहीं है। हम मांगने भी कर रहे हैं कि कोर्ट बोल रहे तो भी जैसे पशुपालन विभाग में जोराराम जी की बात की, तो आपको अनुदान दे रहे ना, अरे अनुदान तो दे रहे, उनको चारे के लिए दे रहे, वो चारा भी पूरा नहीं हो रहा है। 25-50 से क्या होता है, अभी पशुपालन विभाग एक आज मध्यम वर्ग का आदमी जो खाना खाता है ढाबे पे या होटल पे, तो 250-300 रुपए लग जाते हैं, ये 50 रुपए 25 रुपए। तो हम मंत्री वाले से ये भी आशा करते हैं हमारे को और भी शायद बजट दे आवंटित करे, तो गायों के खड़े रहने के लिए शेड भी जरूरत है, चारे गिरे की भी जरूरत है। बाकी जो हमारे बनाया जो भामाशाह की तरफ से बन रहा है वो जन सेवक बहुत है, पानी पीने के लिए हमारे की जरूरत होती है, बहुत सारी मूलभूत सुविधा चाहिए गायों के लिए। एक घर चलाते तो उसमें कितनी सुविधा चाहिए, तो ये भी इसमें 700 मवेशी उसको चलाने, छोटे बड़े रहते हैं, गुआरों की भी जरूरत है, उनके बीमार रहते हैं, कुछ भी रहती है, यहाँ डॉक्टर भी है, ये हमने हमारी गौशाला के प्राइवेट डॉक्टर रखा हुआ है, सरकारी डॉक्टर जो लगे हुए हैं, डॉक्टर भी कंप्यूटर, बाकी गौशाला की तरफ उनको क्या है, कोई ध्यान देते ही नहीं है। आप बोलो हम आएंगे, तो अभी क्या बात है, क्या 12 बजे के टाइम हो गया, हम तो ड्यूटी से निकल के उनके पीछे गाय तो पूरी रात कब बीमार होती है, कब 700 गाय मवेशी है, तो उनके गवर्नमेंट की तरफ से भी वो डॉक्टर की कोई नहीं है सुविधा, नहीं कोई दवाई मिल रही है ऐसी। तो हम आशा करते हैं पशुपालन विभाग जोराराम जी से भी और सरकार से भजन लाल जी से भी आशा करते हैं, विधायक महोदय से भी आशा करते हैं, लुबाराम जी सांसद महोदय से भी आशा करते हैं कि कुछ न कुछ हमारे गौशालाओं को कुछ आपका बजट में से आपके सहयोग से चलती है सबकी गौशाला। हाँ, बाकी जन आपकी कोई सार्वजनिक गौशाला है, ये तो कोई आप, ये हमारे जन सेवक गाँव के और हमारे पूरे गांव की और पूरे समाज की है, 36 कौम की है, 36 कौम चला है, सबका विकास है और सहयोग है, और 21 मेंबर है हमारे इधर, बाकी मेंबर के सिवाय बाकी भी पूरे गौ माता के हिसाब से पूरे गांव वाले सबका सहयोग है। ऐसा नहीं ट्रस्ट, हम तो ये समझे सबका है, कोई ट्रस्ट नहीं है, हम भी सेवा करें, पूरा गांव सेवा कर रहे हैं, कोई ट्रस्ट की जरूरी नहीं, जो सेवा देने आते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत धन्यवाद है। और ट्रस्ट है, और कृष्ण भगवान का मंदिर भी राधे कृष्ण का बन रहा है, ये भी जन सहयोग से बन रहा है। और बाकी जो हम आशा यही करते हैं कि आप न्यूज़ 21 समाचार पेपर को बहुत धन्यवाद है, आप जो गौशाला के मुद्दे उठाने के लिए आप आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि ये मुद्दे आप सरकार तक पहुंचाए और ये हमारी मांग पूरी करें और गौ हत्या बंद करें। सरकार से मुद्दा ये उठाते हैं कि गौ हत्या का बंद करें। हम गौ सम्मान अभियान, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, 27 जुलाई को हम वो भी पहुंचाएंगे। तो आशा करते हैं कि जितना सहयोग हो उतना सरकार से हम सहयोग की आशा करते हैं। धन्यवाद आपका। दोस्तों आपको ये इस पूरी जुड़े रहिए हमारे से। दोस्तों आपको इस पूरी 4 बजे गौशाला समिति की पूरी हम कवरेज दिखाएंगे। यहाँ पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार है और चारे की व्यवस्था किस प्रकार है, अन्य योजनाएं जैसे आप देख लो पेयजल की व्यवस्था है या लाइट बिजली की व्यवस्था है या अन्य जो भी चिकित्सा की व्यवस्था है, पूरी हम गौशाला का स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे से। और काफी मुद्दे जो है जो गौशालों से संबंधित चिंता का विषय बने हुए हैं। इनका मानना है कि जो 9 महीने का सरकार अनुदान देती है वो 12 महीने का हो और कम से कम वो अनुदान जब हमको जरूरत होती है, जब वो अनुदान नहीं आता है, जो आज खाना नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, तो उसका क्या तात्पर्य रह जाएगा। तो ये भी बड़ी एक विडंबना है। और दूसरा मुद्दा सर ये है कि जो 99% गौशालाएं गौचर भूमि में बनी हुई है उनके अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा है, पूरी जमीन पे अतिक्रमण हो रहा है। वो अतिक्रमण मुक्त और वो गौशालाओं को पट्टे का प्रावधान करे सरकार, ताकि हम और भी योजनाओं से जुड़ सकें और गौ माता का सर्वांगीण विकास कर सके। देखते रहिए 21 को। मैं कैमरामैन मनोज जोड़ के साथ सर हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ये जो मुद्दे है सरकार से आप अवगत करावे और हमारी मांगनी पूरी करे। और हमारी शंखवाली गौशाला की हर गौशाला में जितना हो उतना सरकार से सहयोग मांगे। केंद्र सरकार से भी है, आशा करता है कि वो भी सहयोग करे और जितना हो सके अनुदान में 1 साल का अनुदान देवे। और जो लेट आ रहा है तो उसको टाइम से, जैसे मार्च तक आता है तो अप्रैल तक में करे। सरकारी डॉक्टर गौशाला के अंदर इसकी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं आया था। हमारे प्राइवेट डॉक्टर रखा हुआ है जी। हम हमारे प्राइवेट डॉक्टर पर्सनल गौशाला के डॉक्टर प्राइवेट दे रहे हैं
और उसमें हमारे एक भामाशाह रमेश जी सचिव है अभी फिलहाल, उनकी तरफ से डॉक्टर था, अभी ट्रस्ट दे रहा है पगार, अभी ट्रस्ट दे रहे हैं और गांव का सहयोग अच्छी तरह से है। सब भामाशाह युवाओं का अच्छा सहयोग है गौशाला में और सबके सहयोग से, सतीश को उनके सहयोग से चल रहा है। और हमारे ये पूरा गांव लगभग राजपुरोहितों का है और चराने के लिए गाय सराहने के लिए भर्ती करे तो ये सरकार बहुत अच्छा फालतू का पैसे बजट जा रहा है, तो उसके बजाय गौशाला में भर्ती निकले तो गौपालक मिलते नहीं है। और हमारे गौपालक भी है तो भी लोकली है, लोकल आजू बाजू से रखते हैं, बाकी उनके लिए भी बाहर से किसी प्रकार की कोई पता ही नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है।